Hey guys, welcome to C Masters. Today we are going to discuss about deflection of beams. बीम के डिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन जो कैलकुलेशन होता है वो होता है हमारा लीनियर इलास्टिक मटेरियल मान के, ठीक है। कोई बीम अगर मटेरियल है उसको हम लोग लीनियर इलास्टिक मटेरियल मानते हैं जी। क्या है वो? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। डिफ्लेक्शन ऑफ beam will be calculated by assuming linear elastic material response, ठीक है। बीम को हम लोग लीनियर इलास्टिक मटेरियल मानते हैं। दैट इज क्या होता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। जो स्ट्रेस है हमारा, स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। यह क्या होता है? ये हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग टू, ये हुक्स लॉ के द्वारा होता है कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। तो जो डिफ्लेक्शन होता है स्ट्रक्चर में वो इंटरनल फोर्स के कारण आते हैं, ठीक है। डिफ्लेक्शन इन द स्ट्रक्चर, डिफ्लेक्शन इन द स्ट्रक्चर इज caused by its internal फोर्सेस, ठीक है। डिफ्लेक्शन जो स्ट्रक्चर में होते हैं वो इंटरनल फोर्सेस के कारण होते हैं, ठीक है। वो फोर्सेस क्या है? पहला फोर्स है हमारा नॉर्मल फोर्स, सेकंड है शियर फोर्स, थर्ड है बेंडिंग मोमेंट एंड फोर्थ है हमारा टॉर्सन। क्या है? टॉर्सन, ठीक है। तो जो ये बीम होता है, बीम और फ्रेम्स में वो डिफ्लेक्शन सिर्फ बेंडिंग के कारण आते हैं, ठीक है। लिख लीजिए, इन बीम एंड फ्रेम्स, इन बीम एंड फ्रेम्स deflection is due to बेंडिंग, ठीक है। डिफ्लेक्शन जो होता है इन बीम और फ्रेम्स में डिफ्लेक्शन इज ड्यू टू बेंडिंग। बीम फ्रेम्स में डिफ्लेक्शन जो कॉज होता है वो हमारा बेंडिंग के द्वारा होता है। ऑन द अनदर हैंड इन ट्रस, ठीक है, इन ट्रस में किसके कारण डिफ्लेक्शन होता है हमारा? डिफ्लेक्शन इज कॉज्ड बाय एक्सियल फोर्सेस, ठीक है। ट्रस में हमारा जो डिफ्लेक्शन होता है वो एक्सियल फोर्स के द्वारा होता है और बीम और फ्रेम्स में हमारा डिफ्लेक्शन बेंडिंग के कारण होता है, ठीक है। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि बीम फ्रेम्स में डिफ्लेक्शन किसके द्वारा होता है तो वो हमारा बेंडिंग के कारण होता है, और ट्रस में जो होता है डिफ्लेक्शन वो हमारा एक्सियल फोर्सेस के कारण होता है, ठीक है। चलिए कुछ स्टैंडर्ड डिफ्लेक्शन जो है वो हमें याद करने होंगे। स्टैंडर्ड डिफ्लेक्शन स्लोप फॉर्मूला, ठीक है। क्या जो वैल्यू है हमारे स्टैंडर्ड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के वो आपको एज इट इज़ याद करने होंगे। बाकी जो आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालने होंगे वो बहुत सारे मेथड्स दिए हुए हैं निकालने के लिए, ठीक है। तो पहले हम लोग जो स्टैंडर्ड है उसे याद कर लेते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑफ स्लोप्स एंड डिफ्लेक्शन, ठीक है। स्टैंडर्ड रिजल्ट स्लोप्स एंड डिफ्लेक्शन के लिए पहला केस क्या है? कैंटिलीवर, ठीक है। कैंटिलीवर पे अगर उसके फ्री एंड पे टी लोड लगता है, पॉइंट लोड, तो ये जो बीम है, देखिए बीम क्या है, यहाँ फिक्स्ड है। अब कोई भी बीम अगर फिक्स्ड है उस पर जब आप लोड लगाएंगे तो बीम के भी यहाँ पे देखिए मोमेंट है। ये मोमेंट क्या करेगा? इस बीम को झुकने नहीं देगा, ठीक है, इसके रोकने की कोशिश करेगा। इसमें क्या होंगे? डिफ्लेक्शन होंगे, ठीक है। ये बीम जो है जब यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है उससे क्या हुआ, ये थोड़ा सा मुड़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ फिक्स है तो यहाँ से ये अटैच्ड रहेगा और ये इस तरह मुड़ के थोड़ा सा नीचे झुक जाएगा, ठीक है। इसे ही डिफ्लेक्शन कहते हैं, जिससे हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, ठीक है।
ये डेल्टा जो है ये डिफ्लेक्ट हुआ है, ये बीम हमारा इस ओरिजिनल पोजीशन से यहाँ पे आके डिफ्लेक्ट हो गया है और ये डिफ्लेक्शन कितना है, ये हमारा डेल्टा है, ठीक है। तो और ये जो देखिए ये क्या है, कर्व बना है, ठीक है। इस कर्व पे एक टेंजेंट अगर लेते हैं हम लोग, ठीक है, टेंजेंट लिए और ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, इसे याद रखिएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस टेंजेंट पे जो एंगल बनेगा वो थीटा होगा, ठीक है। ये डायरेक्शन हमारा क्लॉकवाइज है, टेंजेंट पे एंगल बनना चाहिए, ठीक है। बीम अगर जस्ट ऊपर जाता है तो उस पर टेंजेंट अगर हम खींचेंगे तो और उस पर जब हम ये थीटा निकालेंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। मेन क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से टेंजेंट पे स्लोप बनाना, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस से टेंजेंट पे वो हमारा थीटा होगा। इसमें देखिए स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है, जो डेल्टा होगा हमारा वो क्या होगा और ये थीटा जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट से कैंटिलीवर पे ये डेल्टा जो होगा वो हमारा होगा PL³/3EI, ठीक है। इसे आप देखिए, अभी शुरू में आपको समझ में नहीं आएगा, फिर भी आप इसे याद कर लें, मैं आपको बाद में अच्छा से बताऊंगा इसका ये डिफ्लेक्शन और स्लोप कैसे फाइंड होता है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि कैंटिलीवर पे पी लोड फ्री इन पे लगने पे हमारा डिफ्लेक्शन और स्लोप कितना आता है। ये हमारा डिफ्लेक्शन जो आया PL³/3EI आ गया और जो थीटा होगा वो हमारा होगा PL²/2EI, ठीक है। थीटा हमारा हो गया PL²/2EI। नेक्स्ट है हमारा किसी कैंटिलीवर पे मोमेंट लगाने पे क्या होता है, ठीक है। सेकेंड है हमारा कोई कैंटिलीवर है, इस कैंटिलीवर पे जब मोमेंट m लगाएंगे, देखिए ये मोमेंट क्या कर रहा है, इसे मोड़ने की कोशिश कर रहा है नीचे, ठीक है। इस मोमेंट से बीम क्या होगा, ये इस तरह से मुड़ेगा, यहाँ तो फिक्स्ड है तो यहाँ तो सटा रहेगा और ये मुड़ के जस्ट इधर झुक जाएगा, ठीक है। ये जो बेंडिंग इसमें हुआ है ये हमारा डिफ्लेक्शन कॉज किया है, कितना का, डेल्टा, ठीक है। और इस पे एक टेंजेंट हम खींचेंगे इस कर्व पे, ये टेंजेंट हो गया और इससे हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जो टेंजेंट पे स्लोप बनेगा ये डायरेक्शन हो गया हमारा क्लॉकवाइज में, ये थीटा, ठीक है। तो ये जो डेल्टा होगा वो क्या होगा और ये थीटा जो होगा वो क्या होगा, तो ये जो डेल्टा होगा वो होगा ML²/2EI, ठीक है। और ये थीटा होगा वो होगा ML/EI, जबकि L लेंथ हमारा L है, ठीक है। देखिए याद करने का तरीका कैसे याद कीजिएगा, कैंटिलीवर है PL³ ये क्यूब है, नीचे 3 है, ठीक है। क्यूब/3EI, स्क्वायर है तो 2EI, ठीक है। उसी तरह मोमेंट लगा है कैंटिलीवर पे तो ML²/2EI, 2 है तो 2EI, L है तो 1EI, कोई यहाँ पे 2 1 कुछ नहीं आया, ठीक है। ML है, इसके पावर 1 है तो यहाँ 1EI, ठीक है। थर्ड है हमारा कैंटिलीवर विथ UDL, कैंटिलीवर है उस पर UDL लोड लगा है, ठीक है, ठीक है। UDL लोड लगा है, UDL लोड कितना इंटेंसिटी उसकी W और लेंथ है हमारा L। ये लोड लगने के कारण क्या होगा, ये बीम भी जो है वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो गया। देखिए पॉइंट P जो लोड है वो इस कैंटिलीवर में फ्री एंड पे था, तो ये उतना एफर्ट नहीं देगा इसको मोड़ने का, इसलिए सिर्फ थोड़ा सा झुका ये W लोड के कारण क्या होगा, ये जो बीम है वो इतना झुकेगा, ठीक है, इतना बेंड होगा, इसके कारण डिफ्लेक्शन हमारा इतना ज़्यादा आएगा ये, क्योंकि UDL इस पे लगा हुआ, ठीक है। इससे क्या होगा, इस पे एक हम टेंजेंट लेंगे, इस पे मैंने टेंजेंट लिया और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से इस टेंजेंट पे जो थीटा बनेगा वो हमारा स्लोप होगा इस बेंडिंग का, ठीक है। तो जो डिफ्लेक्शन हो गया इसमें होता है डिफ्लेक्शन हमारा WL4/8EI और जो थीटा होता है वो होता है WL³/6EI, ठीक है। कैंटिलीवर P लोड के लिए PL³/3EI, PL²/2EI हमारा स्लोप होगा। मोमेंट जब लगेगा कैंटिलीवर पे वो हमारा ML²/2EI और थीटा होगा ML/EI, ठीक है। और यही हमारा कैंटिलीवर पे जब UDL लग जाएगा वो होगा WL4/8EI, ठीक है। देखिए आप समझिए, देखिए P है हमारा लोड है, ये हमारा मोमेंट है और ये हमारा लोड इंटेंसिटी है। तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में जो ऊपर में लेंथ है वो टू द पावर 4 आ रहा है, देखिए PL³, ठीक है, PL³, ठीक है, यहाँ L³ आया, ठीक है, L³ आ रहा है, सॉरी 4 नहीं आ रहा है, L³ आ रहा है, PL³। मोमेंट भी हमारा P इंटू L अगर होता है तो L इंटू हो जाएगा तो L³। लोड इंटेंसिटी हमारा लेंथ, लोड पर यूनिट लेंथ होता है, तो इसे भी हम लोड रखेंगे P/L, लोड पर यूनिट लेंथ L से कटेगा ये तो हमारा L³ आएगा।
तो इसे याद करना पड़ेगा। ये लोड इंटेंसिटी दिया है तो L⁴, मोमेंट दिया है तो L², और पार्टिकुलर एक लोड दिया है तो PL³। ठीक है, इसका स्लोप, इसका डिफ्लेक्शन हो गया WL4/8EI। ये 4 2 8, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। WL4/4 2 8EI, WL³ और ये 3 का इंटू 2 कितना होगा 6EI। ठीक है, WL4/4 2 8, 3 इंटू 2 6EI। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो कैंटिलीवर केस हो गया। अब आते हैं सिंपली सपोर्टेड में। ठीक है, ये पिन सपोर्ट, ये रोलर सपोर्ट। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड के मिडिल में एक पी लोड लग रहा है। ठीक है, तो मिडिल में पी लोड लगने के कारण क्या होगा, ये बीम कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगा और यहाँ जो सेंटर है इस पे हमारा डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, ये बीम जो पी लोड है ये डिफ्लेक्ट, इतना हमें डिफ्लेक्शन दे रहा है डाउनवर्ड में। ठीक है, और इस पे जब हम थीटा फाइंड करेंगे तो थीटा कितना होगा, इस डायरेक्शन में थीटा इधर, इस डायरेक्शन में थीटा इधर। अब पी जो है हमारा L/2 पे लग रहा है, सेंटर में लग रहा है, तो सेंटर में लगने के कारण क्या होगा, ये थीटा जो है दोनों सेम होंगे। ठीक है, और ये मैंने इस तरह से इसलिए बनाया क्योंकि ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ये हमारा इस कर्व पे टेंजेंट मैंने ऐसे खींच दिया। इस टेंजेंट पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस से थीटा हमारा ये होगा। ठीक है, मैंने कहा था हॉरिजॉन्टल एक्सिस से टेंजेंट पे थीटा लेना है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से टेंजेंट पे मैंने थीटा लिया, ये थीटा हो गया। ठीक है, इसमें जो डिफ्लेक्शन होगा ये हमारा सिंपली सपोर्टेड के लिए इसमें होगा PL³/48EI। ठीक है, और ये थीटा होगा इसमें, ये हमारा PL²/16EI। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, PL³/48EI। ठीक है, आप इसे एज इट इज़ याद कर लें, बाद में आपको अच्छे से मैं एक्सप्लेनेशन करके बताऊंगा ये डिफ्लेक्शन किस तरह से आ रहे हैं। ये PL³/48EI, ये PL²/16EI। आप इसे अब याद करना जिस तरह से याद करें, PL² है 2 × 8 कर देंगे तो 16 आ जाएगा, और इस 16 से 3 × 2 कर देंगे तो 48 आ जाएगा। ठीक है, आपको जैसे याद करना है आप याद कर लें, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिंपली सपोर्टेड पे। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड पे UDL। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड पे UDL। इस UDL के कारण सिंपली सपोर्टेड पे ये बीम हमारा कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट करेगा, और ये डिफ्लेक्शन है मिडिल में डेल्टा होगा। ठीक है, इसमें भी स्लोप, यहाँ टेंजेंट अगर लेते हैं तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इस पे स्लोप आएगा थीटा, इधर भी सेम थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, इसमें जो डेल्टा होगा हमारा ये होता है 5/384 WL⁴/EI। ठीक है, आप इसे याद कर सकते हैं 5 WL⁴/384EI, और इसमें जो स्लोप होता है वो होता है हमारा WL³/24EI। ठीक है, WL³/24EI। ठीक है, ये हमारा कितना था, ये हमारा फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, ये हमारा 5th पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है कोई सिंपली सपोर्टेड बीम में। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम में मोमेंट लग रहा है। ठीक है, यहाँ मोमेंट लग रहा है M। ठीक है, तो ये जो डिफ्लेक्शन होगा इस मोमेंट के कारण, ये जो बीम इसे मोड़ेगा वो कोई मिडिल में तो होगा नहीं, क्योंकि देखिए ये सिंपली सपोर्टेड में सिर्फ एक मोमेंट लग रहा है। इस मोमेंट लगने के कारण ये बीम जो इस तरह से है, इस पर मोमेंट लगने के कारण ये इधर ढकेलेगा, तो ये मोमेंट के कारण ये डिफ्लेक्शन थोड़ा इधर थोड़ा कम होगा, इधर ज़्यादा होगा, क्योंकि मोमेंट ऐसे हम उठा रहे हैं, बीम यहाँ से उठ के नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कहीं इसमें डिफ्लेक्शन डेल्टा होगा। ठीक है, ये हमारा सेंटर पे नहीं होगा। वो कितना डिस्टेंस पे होता है, वो होता है L/L√3 पे। ठीक है, ठीक है, L/√3 पे। ठीक है, ये जो डेल्टा होगा हमारा, डेल्टा जो होगा वो कितना होगा ML²/9√3EI। ठीक है, और इसमें जो थीटा होगा हमारा, ये यहाँ एक अलग थीटा होगा, यहाँ एक अलग थीटा होगा, क्योंकि डिफ्लेक्शन हमारा सेंटर पे नहीं है। जब सेंटर पे डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो आप देख सकते हैं कि डिफ्लेक्शन यहाँ पे थीटा A, अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो यहाँ पे जो ये जो स्लोप है, स्लोप हमारा थीटा A, और यहाँ पे स्लोप हमारा थीटा B। तो थीटा A जो होगा हमारा, थीटा A होगा ML/6EI, और थीटा B जो होगा वो ML/3
3 है, ठीक है। इसे आप जरूर से याद रखें क्योंकि एग्जाम में इस तरह से पूछ दिया जाता है कि कोई ये बीम है, इस पे m मोमेंट लगा रहे हैं, जहां पे मोमेंट m लग रहा है वहां का स्लोप जो होता है ml/3 होता है, और जहां पे उस पॉइंट से जो फार में स्लोप बन रहा है उसका स्लोप जो होता है वो हमारा होता है ml/6 है, ठीक है। जिस पॉइंट पे मोमेंट लगेगा वहाँ ml/3 और जिस पॉइंट पे मोमेंट नहीं लग रहा है उसके कारण जो स्लोप कॉज हो रहा है वो ml/6 ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बेयरिंग लोड, ठीक है। कैंटिलीवर है, इस कैंटिलीवर पे यूवीएल जब लोड लगेगा, ठीक है, ये हमारा यूवीएल है, यूनिफॉर्मली बेयरिंग लोड जब लग रहा है और स्पेन लेंथ L है, तो ये देखिए बीम जस्ट इस तरह झुकेगा, ठीक है। इस तरह झुकने के कारण ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस और इस पे एक टेंजेंट आ गया, ठीक है। इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से इस टेंजेंट पे जो होगा वो थीटा होगा, ठीक है। और ये जो हमारा होगा ये हमारा डिफ्लेक्शन होगा। तो डिफ्लेक्शन हमारा कितना होता है, ये होता है WL⁴/30 ठीक है। आपको याद करने की ट्रिक आप कैसे भी याद रखें, WL4 है तो 4 को 8 से हमने इंटू कर दिया, 4 8 32 होता है, -2 करके 30 ले लिया मैंने, ठीक है। इस तरह से आपको याद करना है। और जो थीटा होगा वो होगा हमारा WL³/24 ठीक है। देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम में यूडीएल लगा तो थीटा हमारा WL³/24 आया, और यूवीएल भी जब कैंटिलीवर पे होगा तो वो भी हमारा WL³/24 है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 8वां पॉइंट है हमारा, कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम पे जो पी लोड सेंटर पे लग रहा था उसे थोड़ा सा राइट साइड में मैं कर देता हूँ। ये लेंथ हमारा ए है, ये हमारा बी है, और ये टोटल लेंथ कितना है एल। अब बताइए कि डिफ्लेक्शन कितना होगा, ठीक है। तो ये देखिए ये लोड तो यहाँ लग रहा है, यहाँ से डिफ्लेक्शन कुछ यहाँ पे मैक्सिमम होगा, जहाँ लोड लग रहा है वहाँ मैक्सिमम होगा, और उसके बाद ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा डिफ्लेक्शन मैक्सिमम पी लोड के नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होगा डेल्टा वो कितना होगा, PA²B²/3EIL। एल हमारा स्पेन का लेंथ है, तो देखिए PA²B² ये दोनों इंटू करिए कितना हो गया, टू द पावर 4 हो गया। ये एल स्क्वायर कटेगा तो टू द पावर L³ हो जाएगा, ठीक है, L³ आ जाएगा मेरा, ठीक है। इसलिए 3EIL हो गया क्योंकि ऊपर का टर्म हमेशा L³ रह रहा है डिफ्लेक्शन के लिए, ठीक है। PA²B²/3EIL, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है ट्रायंगुलर बेयरिंग लोड, ठीक है, जो मैक्सिमम हमारा मिडिल पर रहता है, ठीक है। 9th है हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम में ट्रायंगुलर बेयरिंग लोड, ठीक है। ये ट्रायंगुलर बेयरिंग लोड है जिसका सेंटर पे मैक्सिमम इंटेंसिटी है, और बाकी जो राइट और लेफ्ट में क्या है, इंटेंसिटी इसकी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। सेंटर पे क्या है मैक्सिमम, दैट इज W है, लेंथ L है। तो ये बीम क्या होगा, जस्ट इस तरह से डिफ्लेक्ट कर जाएगा, सेंटर पे इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। और देखिए ये हमारा सेंटर पे है इसलिए स्लोप हमारा दोनों में सेम होगा, ठीक है। यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल और यहाँ से एक टेंजेंट, और इस हॉरिजॉन्टल से इस टेंजेंट पे एंगल थीटा, इधर भी सेम एंगल थीटा, ठीक है। इसमें जो थीटा होगा वो हमारा होगा 5WL³/192 और डिफ्लेक्शन जो होगा वो होगा हमारा WL⁴/120 ठीक है। ट्रायंगुलर बेयरिंग लोड में थीटा हमारा WL³/192 और डिफ्लेक्शन हमारा WL⁴/120 ठीक है। 10 स्टैंडर्ड रिजल्ट है हमारा कि कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसके सेंटर पे एक मोमेंट लगाया मैंने, ठीक है। बीम के जस्ट सेंटर पे मोमेंट लगा है, ये हमारा L/2 डिस्टेंस है, ये हमारा L/2 डिस्टेंस है। जस्ट सेंटर पे मोमेंट लगाने पे ये बीम देखिए मैंने ऐसे कुछ मोड़ा, यहाँ पे फिक्स्ड है, ऐसे जब मैंने मोमेंट लगाया ये उठाने के कारण बीम को उठा देगा ऊपर, ये जस्ट ये बीम उठने के कारण यहाँ पे मोमेंट लगा हुआ है, ये बीम हमारा इस तरह से उठता हुआ ऐसे झुक जाएगा, ठीक है। ये हमारा बीम का डिफ्लेक्टेड शेप है, ये हमारा मोमेंट लगाने से बीम डिफ्लेक्ट हो गया। इसमें ये थीटा होगा, इस पर हम टेंजेंट लेंगे तो देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज में थीटा बना,
और यहाँ पे टेंजेंट लेंगे तो हॉरिजॉन्टल से यहाँ पे ये थीटा बना, ठीक है। तो दोनों देखिए दोनों एंटी क्लॉकवाइज ही बन रहे हैं, ठीक है, सेंटर पे लगाने पे। इसमें जो थीटा होगा वो होगा ml/24 ठीक है। इसमें आप स्लोप याद कर लें, ये एग्जाम में ज़्यादातर पूछे गए हैं कि सेंटर पे सिंपली सपोर्टेड बीम में मोमेंट लगाने पे स्लोप जो होता है वो ml/24 होता है, ठीक है। अब प्रोप्ड कैंटिलीवर का केस देखते हैं। 11th पॉइंट है प्रोप्ड कैंटिलीवर, ठीक है। ये हमारा है प्रोप्ड कैंटिलीवर, ठीक है, प्रोप्ड कैंटिलीवर जिसका स्पेन लेंथ L है, ठीक है। इस पे जब हम मोमेंट लगाएंगे M का, देखिए अब बीम जब इधर मोमेंट लगाते हैं तो बीम ऊपर उठता, मोमेंट मैंने ऐसे लगाया है तो बीम नीचे उठेगा। कितना उठेगा वो ऐसे करके ऐसे उड़ जाएगा, ठीक है। ये बीम उड़ गया और देखिए इसमें जो स्लोप होगा ये स्लोप इधर होगा थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस से इस टेंजेंट पे गिरेगा स्लोप, वो गिरेगा हमारा थीटा, ठीक है। ये जो डिफ्लेक्शन होगा डेल्टा, ये डेल्टा कितना होगा, डिफ्लेक्शन जो होगा वो हमारा होगा ml/4EI, ठीक है। और ये जो डिफ्लेक्शन होगा वो डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस हमारी होगी 12/3, ठीक है। ये जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिलेगा हमारा प्रोप्ड कैंटिलीवर में वो लेफ्ट साइड से 12/3 पे हमारा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिलेगा, ठीक है। इसमें जो डेल्टा आएगा, इसमें जो डिफ्लेक्शन होगा ये हमारा थीटा है ml/4EI, क्योंकि हमेशा जो डिफ्लेक्शन होता है वो L³ में पावर में होता है। अगर यहाँ स्क्वायर होता तो हमारा डिफ्लेक्शन होता। ये थीटा है हमारा क्या चीज़ ml/4EI, ठीक है। और जो डिफ्लेक्शन होगा हमारा वो होगा ml²/27EI, ml²/27EI, ठीक है, ml²/27EI, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं फिक्स्ड बीम के लिए, ठीक है। 12 है हमारा फिक्स्ड बीम, ये बीम फिक्स्ड है। इस पे अगर लोड P लगता है, इस पे अगर लोड P लगता है वो भी सेंटर पे, ठीक है, ये P लोड हमारे सेंटर पे लग रहा है तो ये बीम देखिए इस तरह से डिफ्लेक्ट करेगा और सेंटर पे मैक्सिमम होगी, ठीक है। ये तो फिक्स्ड है, फिक्स्ड होने के कारण यहाँ कोई स्लोप नहीं बनेगा, देखिए यहाँ सटा हुआ है, ये हमारा डिफ्लेक्शन है और सेंटर पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये जो डेल्टा है हमारा ये कितना होगा, जो मैंने निकाला था सिंपली सपोर्टेड में कितना था PL³/48EI, पहले आप PL³/48EI लिख लें और उसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारा फिक्स्ड बीम का आ जाएगा हमारा ये डिफ्लेक्शन, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड में होता है PL³/48EI और इंटू 1/4 कर देंगे तो हमारा फिक्स्ड बीम के लिए आ जाएगा। और सेकेंड जो लास्ट 13 है हमारा, उसमें क्या होगा कि कोई फिक्स्ड बीम है, उस फिक्स्ड बीम में जब UDL लगाएंगे हम लोग तो UDL लगाने के कारण, ठीक है, UDL लगाने के कारण L लेंथ, ठीक है, ये हमारा W लोड इंटेंसिटी लग रहा है, इसके कारण जो डिफ्लेक्शन होगा वो डिफ्लेक्शन हमारा कितना होगा WL⁴/384EI5। ये क्या होता है, सिंपली सपोर्टेड में जब UDL होता है तो वो है ये हमारा डिफ्लेक्शन होता है, और इसको जब हम 1/5 से इंटू कर देंगे तो ये हमारा फिक्स्ड बीम के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली सपोर्टेड जब P लोड लगेगा सेंटर पे तो वो PL³/48 होता है, वही अगर फिक्स हो जाएगा तो वो 1/4 से इंटू हो जाएगा। उसी तरह फिक्स्ड बीम में जब UDL लग जाएगा तो वो हमारा 1/5 से इंटू हो जाएगा, जबकि हमारा सिंपली सपोर्टेड में UDL होगा तो 5WL⁴/384EI, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट तो पढ़ लिया है, ठीक है, स्टैंडर्ड रिजल्ट हमने देख लिया है। स्टैंडर्ड रिजल्ट के कारण इसमें हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक बीम है जिसपे UDL कुछ इस तरह से लग रहा है, ठीक है, UDL हमारा 0 हमारा फिक्स्ड पे है और जो लोड इंटेंसिटी है वो फ्री एंड पे है, ठीक है। तो हमने देखिए क्या पढ़ा था, हमने इस तरह का केस पढ़ा था कि ये कैंटिलीवर है, कैंटिलीवर पे ये हमारा UVL लग रहा था, ठीक है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ये हमारा UVL जो है ये हमारा इस तरह से लग रहा था, लेकिन हमें निकालना है इस तरह से, जो 0 लोड है इंटेंसिटी वो हमारा फिक्स्ड बीम पे है, ठीक है। तो देखिए इसे किस तरह से निकालेंगे, ये L लेंथ है, ठीक है। इसे निकालने का एक तरीका क्या है, मुझे पता है
कि कैंटिलीवर का जो यूडीएल होता है वो इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, ये W ये भी W, ठीक। इसमें अगर क्या करते हैं, इसमें अगर इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, देखिए ये बीम है, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट हमें पता है, ठीक। अब इस पे ये जो हमें निकालना क्या है, ये डाउनवर्ड में, ठीक है, ये भी डाउनवर्ड में है, तो हमें इतना पार्ट चाहिए, इतना कितना, ये 0 हो और यहाँ से लोड इंटेंसिटी हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो ग्राफ है, ये जो ट्रायंगल, इसे माइनस कर देंगे, तो इसे हम उलट देंगे तो ये आ जाएगा। देखिए हमें इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट पता है यूडीएल का, ठीक है, कोई यूडीएल है, ये यूडीएल, ठीक है, ये डाउनवर्ड है और अपवर्ड एक माइनस कर देंगे तो ये डाउनवर्ड पार्ट जो बचा है वो हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस अगर हम कर देते हैं कैंटिलीवर पे, ये यूवीएल का पार्ट, ठीक है, ये पार्ट हमारा आ जाएगा, सॉरी ये तो ऐड हो जाएगा ना, ये डाउनवर्ड में भी है, ये भी डाउनवर्ड में, इसे हम अपवर्ड में लेना होगा, ठीक है। ये अपवर्ड में जब ले लेंगे इसे, तो अपवर्ड के कारण ये एक पूरा हो गया यूडीएल। इसमें जो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से जो यहाँ तक है ये हमारा अपवर्ड है, और इसको जब माइनस कर देंगे तो ये पार्ट आ जाएगा, और ये पार्ट जब आएगा इसे जब हम पलट देंगे तो देखिए इस तरह का केस दे देगा, ठीक है, ठीक है। तो इसका हमें डिफ्लेक्शन पता है, इसका डिफ्लेक्शन कितना होता है, WL⁴, ठीक है, हमें पता था कैंटिलीवर में जब लोड इंटेंसिटी होती है तो लोड इंटेंसिटी में क्या होता है, WL⁴, तो WL⁴/8EI, ठीक है। इसका डिफ्लेक्शन होता है WL⁴/8EI और इसका डिफ्लेक्शन होता है WL⁴/30EI, ठीक है। इसे जब हम माइनस करेंगे तो डिफ्लेक्शन हमारा जो नेट है इस फिगर का डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। तो डेल्टा कितना होगा, देखिए एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, 30 है 8 है, 30 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 2 × 15, 2 4 जा 8, ठीक है, एंड 2 2 जा 4, ये 15, ठीक है। कितना एलसीएम हो गया, 15 2 जा 30 एंड 13 × 4 कितना हो गया, 2 2 जा 4 × 15 × 2 डेट इज इक्वल टू 4 × 15 60 × 2 डेट इज 120। एलसीएम हमारा आ गया 120, ठीक है, 120 EI। 8 हमारा 120 कितना बार में आएगा, देखिए 2 4 जे 8 × 15 मतलब 15 बार में आएगा, 15 L⁴ माइनस 30 है 120 कितना बार में आएगा, 4 बार में, 30 × 4 तो 4 WL⁴/EI, ठीक है। ये हमारा हो गया। तो हमने जो डेल्टा निकाला है इसमें डेल्टा कितना निकला, 11 WL⁴/120 EI, ठीक है। अब स्लोप निकालना है, तो स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप माइनस इसका स्लोप, ठीक है। तो हम इसका स्लोप निकालेंगे, इसका स्लोप कितना होता है WL⁴/6EI, ठीक है। इस फिगर का, ये जो फिगर है इसका जो स्लोप होगा वो WL⁴/6EI और इसका जो स्लोप होगा वो माइनस में कर देंगे हम WL⁴/24EI, ठीक है। ये हमारा स्लोप होता है। अभी मैंने स्टैंडर्ड रिजल्ट में बताया है उसे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया 6 और 24 में एलसीएम तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, एलसीएम हमारा 24 EI, ठीक है। ये हो गया हमारा 24 EI। अब देखिए 24 जो है वो 6 से 4 बार में कटेगा, तो यहाँ हो गया 4L³ माइनस 24 तो एज इट इज़ 1 होगा तो वो WL³, ठीक है। ये आ गया हमारा 3WL³/24 EI दैट इज इक्वल टू WL³/8 EI, ठीक है। तो हमारा क्या निकल गया इस फिगर पे कि अगर देखिए ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है, हमने बी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकाला, ठीक है। तो बी पे जो डिफ्लेक्शन होगा थीटा बी, ये स्लोप हो गया हमारा, डिफ्लेक्शन डेल्टा बी हो गया, ठीक है। तो जो ये डिफ्लेक्शन हो गया बी पे वो आ गया 11 WL⁴/120 EI और स्लोप जो हो गया बी पे हमारा हो गया वो हो गया WL³/8 EI, ठीक है। ये हमारा निकालने का तरीका है, ये हमें पता नहीं है तो हम कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट से उसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट हमें पता है और इसका भी पता है, इसमें हम इसको माइनस कर देंगे इस पार्ट को, तो ये हमारा ये पार्ट आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।